अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 5 मिनट का समय लेता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसे दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। A man takes 5 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 kilometer per hour. If he walks at a speed of 10 kilometer per hour, then how much time will it take to cover double the distance? तो देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मिनट का समय, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, यानी 6 गुणे 5/18। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कितनी दूरी चली गई, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। 5 मिनट का समय, समय को सेकंड में बदलते हैं, 60 × 300। अब देखिए 6 से कट करेंगे 3 बार, 3 से कट करेंगे 100 बार, यानी उसने कितनी दूरी कवर की, 500 मीटर। अब हमें कह रहा है दुगनी दूरी कवर करनी है, कितना, दुगनी दूरी। तो पहले 500 मीटर, अब हमें कितना तय करना होगा, 1 किलोमीटर। क्या, 1 किलोमीटर तय करना है, वो भी क्या स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। हमारा क्या आ गया, 1/10 घंटा। अब मान लीजिए हमें मिनट में बताना हो, देख लेते हैं हमारा आंसर किस में है, मिनट में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आंसर क्या आया था, 1/10 घंटा। आपको मिनट में बदलना है तो 60 का गुणा कर दीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 0 से 0, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मिनट। कह रहा है एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए 3,500 रुपए की राशि उधार लेता है। वह दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है। उसका लाभ या हानि क्या है। ए पर्सन बारोज ए सम ऑफ ₹3,500 फॉर 6 years at 5% simple interest per annum and lends it to another person at 9% per annum for 3 years. What is its profit or loss? तो क्या हो जाएगा, देखिए 5% की हिसाब से लिया 6 वर्ष में, तो जो अप्लाई होगा परसेंटेज 5×6 30%, यानी उसे देना कितना पड़ेगा, 30%। और उसने कितना के हिसाब से दे दिया, 3 वर्ष के लिए 9%, यानी 3×9 27%। तो अगर मान लीजिए आप 30% आप किसी को दे रहे हैं और आपको मिल रहा है 27%, तो आपका लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 3% का लॉस होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा, 3% का। उसका लाभ या हानि क्या है, अगर आपको रुपए में बताना है तो 3500 का आप 3% निकाल लीजिए, 3500 गुणे 3/100, 00 से 00, 35 × 105, यानी उसको 105 रुपए का लॉस होगा। क्या होगा, 105 रुपए का लॉस होगा। अगर आप इसको बड़ा करके करना चाहें, पूरा साल करके, तब कैसे आप करेंगे, देखिए साधारण ब्याज का अंतर बराबर 3500 गुणे 5 गुणे 6/100 माइनस 3500 गुणे 9 गुणे 3 और बटे 100। इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 00 से 00, 00 से 00। 35 का 30 में गुणा करेंगे 1050 आएगा। 35 का 27 में गुणा करेंगे, या यहाँ पे गुणा नहीं करते, बस 35 गुणे 30 लिखते। 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी, तो 35 कॉमन ले लो और 30 में से यहाँ 27 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 35 गुणे 3, यानी हमारा क्या आ जाता, 105 रुपए का लॉस होता। क्या, 105 रुपए का लॉस होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 31% अधिक निर्धारित करता है। वह अपना माल निर्धारित मूल्य से 13% कम पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है।
A businessman sets the selling price of his goods at 31% more than the cost price. He sells his goods at 13% loss than the fixed price. What is his profit percentage? तो क्या करना होगा, देखिए, मान लिया आपने 100 रुपए उसका मूल्य है, उसने अंकित कितना किया 131, 31% अधिक। अब कह रहा है 13% कम पर बेचता है, 131 गुणे 13 घटा देंगे यानी 87/100। अब 131 में 87 का गुणा करेंगे हम, 87 एकम 87 को 7, 8 बचा। 87 का 3 में गुणा करेंगे 261 और 8 269 को 9, 28 बचा। ओ सॉरी 269 है तो 26 बचा। 131 का 1 मिनट, हाँ 87 का फिर इसमें गुणा करेंगे 87, 10 97, 10 107, 6 113 और इसमें भाग दे देंगे 100 का, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट होगा 113.97 में से 100 घटाएंगे यानी कि 13.97 का परसेंट का प्रॉफिट होगा। कितना होगा 13.97% का। ए का वेतन बी से 32% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। एज सैलरी इज 32% मोर देन बीज, बाई व्हाट परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन ए। तो क्या करेंगे 32 लिखेंगे और नीचे 100 प्लस 32 अधिक है तो 132 और गुणे यहाँ पे 100। 4 से कट करते हैं 8 बार, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 लगभग में आएगा ये, ठीक है। 800 में आपको 33 का भाग देना है, 33 दूनी 66, बचा कितना 14, फिर 33 चौके 132, फिर दशमलव में आगे आएगा। तो हमारा आंसर जब आपका दशमलव में नहीं है तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा 24%। अच्छा 25 भी है तो आगे आप चेक कर लो कहीं मतलब उसके ज्यादा ना जाए। तो कितना था हमारा 24 और 8 बचा हुआ था, तो फिर 33 दूनी 66, फिर आपका 14 बचेगा, फिर आप वहीं पे रह जाएंगे। तो आपका 24 इसको लिख सकते हो, 5 से कम है तो 24 लिखेंगे। करा एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 प्रत्याशी लड़े, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, 23% मतदाता अवैध थे। यदि कुल मत 21,000 थे तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। 2 candidates contested for the post of mayor in a corporation election. A candidate received 40% of the valid votes. 23% voters are illegal. If the total votes were 21,000, then what is the number of valid votes received by the second candidate? तो देखिए एक को 40% मिला, पहले तो 23% खत्म है, यानी 21,000 में से सही वोट कितने हैं 23% निकल गए, यानी कि 77% सही है। अब इसमें से भी कह रहा है एक को 40% मिला तो दूसरों को कितना मिलेगा, इसका 60%। क्या ये आपका वैलिड वोट का 60%, यानी कि 3/5। 60% का मतलब 3/5। कट करते हैं 00 से 00, 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 तिया 66, 77 में 66 का गुणा करते हैं। 6 सत्ते 42 को 2, 4 बच्चा 6 सत्ते 42, 4 46, फिर 4 6 2 सॉरी 42 तिया 66 नहीं 22 तिया 66 होता है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ देखिए। 42 तिया 126, 42 तिया 126, इसमें गुणा करेंगे 77 का। 7 छक 42 को 2, 4 बच्चा 7 दूनी 14, 4 18 को 8, 1 बच्चा 7 एकम 7 1 8, 8 8 2, यानी 2 8 2 10 को 0, 8 8 16 1 17, 8 1 9। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9,702।
हमारा आंसर आ भी गया 9702। कह रहा है अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20 व 15% की दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 990 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या है? The difference between a discount of 35% on the mark price and the selling price with two successive discounts of 20% and 15% is rupees 990. What is the mark price of the article in rupees? तो क्या करेंगे हम, देखिए 35% तो एकल है और 20% और 15% का जब डिस्काउंट करेंगे तो इफेक्टिव क्या होगा, -20 -15, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 20 गुणे 15 और बटे यहाँ पे 100। 20 से 5 बार, 5 से 3 बार कट जाएगा। -20 -15 -35 और +3 कितना आ जाएगा, -32। यानी कि ए जो डिस्काउंट होगा 32% के बराबर होगा। ए वाला 35%, ए 32%, यानी 35 में से 32 घटाएंगे, हमारा डिस्काउंट लॉस कितने का हो रहा है, 3% का अंतर आ रहा है इस डिस्काउंट में और इस डिस्काउंट में। कितने का अंतर आया, 3% का। तो ये जो वैल्यू है आपका 3% का वैल्यू कितना है, 990। आपको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अगर अंकित मूल्य जब 100 रहेगा तब हम लोगों ने ये निकाला था। 3% का वैल्यू 990 है, तो 1% का वैल्यू 3 से काटेंगे 330, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33,000। अगला, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज 2,880 रुपए है। समान राशि पर 12 वर्षों के लिए किस दर से ब्याज की समान राशि प्राप्त की जा सकती है? The simple interest on a certain sum at 8% per annum for 9 years is rupees 2,880. At what rate can the same amount of interest be obtained on the same amount for 12 years? पहले तो हमें अमाउंट निकालना होगा, यानी क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर यानी 2,880 बराबर मूलधन पता नहीं है, पी लिखते हैं, गुणे 9 वर्ष गुणे 8% और बटे में 100। 8 से कटेगा क्या, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 छक 48, 9 से काटते हैं 40 बार। पी का वैल्यू आ गया हमारा 4,000, यानी मूलधन कितना आया, 4,000। हमें क्या कर रहा है, 12 वर्षों में 4,000 रुपए पे 12 वर्षों में किस दर से सेम ब्याज मिलेगा, यही ब्याज 2,880। तो देखिए 00 से 00 काटेंगे, 12 से इसको काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 0 से 0, 4 से काटेंगे, ये 6 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6%। क्या आ जाएगा, 6%। और भी एक तरीके से ये लग जाता, देखिए हमारा मूलधन क्या है, यहाँ भी मूलधन आपका राशि समान है। यहाँ पे देखिए 9 वर्ष 8%, 8% 9 वर्ष, समान ब्याज चाहिए, ये 12% गुणे x कर दीजिए, यहाँ गुणा बराबर 12 से 9 8 72, 12 से काटेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 6%। ये आप 60 तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहे 3 धनात्मक संख्याओं का योग 202 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:7 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 2:7 और दूसरी और तीसरी 5:8, 2 पचे 10, 7 पचे 35, 8 सते 56। क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी के बीच अंतर बताना है और इन सभी का टोटल क्या है, 202। तो मान लो 10x, 35x और ये 56x। तो जोड़ेंगे
55 35 90 1 91 10 101 x का जो वैल्यू है 202, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 101 से काटेंगे 2 बार, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। हमें बताना क्या है, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर। तो 56x में से 35x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 21x। x का वैल्यू 2 है तो 21x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 गुणे 2 यानी कि 42। क्या हो जाएगा हमारा, 21 दूनी 42। नेक्स्ट, करें ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी 10 दिन 5 दिन, उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेले 50% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी 10 दिन और 5 दिन में 2 दिनों तक कार्य किए, बी को सी से बदल दिए। तो देखिए 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 से 1 बार, 5 से 2 बार। 2 दिनों तक इन लोगों ने साथ काम किया, तो 2 दिन में इनका काम कितना हो जाएगा, 1 + 2 और गुणे में क्या करेंगे 2, तो 2 1 3 2 नहीं 6 काम हो गया। अब क्या कर रहा है, बी को सी से बदल दिया गया और अगले 3 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। तो ए जो है अगले 3 दिनों में कितना काम करेगा, ए और सी अब काम कर रहे हैं। अब कौन काम कर रहा है, ए और सी। 10 काम में से 6 काम हो गया, 4 काम बचा। ए का पर डे का काम 1 है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 और x बराबर 4, यानी x बराबर 3 दिन करता है, तो x बराबर 1 मिनट, 3x, x सी का मान लेते हैं, 1 दिन का काम x, तो 3x और ये 3a किया था बराबर 1 आया। तो सी जो है 1 दिन में 1/3 ही काम करेगा, क्या 1/3 काम करेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सी अकेले 50% काम, तो ए आपका 100% है, इसका 50% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5/1 और यहाँ 1 और 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कितना करेगा 50% काम, 15 दिन में करेगा। कितना दिन में, 15 दिन में। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है और कुल 680 मिनट लेता है। यात्रा की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। ए पर्सन कवर्स द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स ए टोटल ऑफ 680 मिनट्स। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं हमारा दूरी जो है x/3 प्लस x/4 प्लस x/7 प्लस x/12 क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिए। कितना 680 मिनट, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 680/60, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से इसको कट करेंगे आपका 34 बार, यानी 34/3 लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 12, 3 तो है, 4 बार 7 84 बराबर 34/3। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 28 x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 से 21 x हो जाएगा, 7 से 12 x
और 12 से 7x। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, 28 12 40 और 28 68x। ये पूरा जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 68x बटे 84। क्या आ जाएगा 68x बटे 84। 34 से कट करेंगे इसको 2 बार, 3 से इसको कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 28, यानी x बराबर हमारा 2 से इसको कट करेंगे 14, x बराबर क्या आ गया हमारा 14 आ गया। तो ये कितनी बार दूरी थी 4 बार थी। ये तो हमारी कुल दूरी कितनी है देखिए x x x x, यानी हमारे कुल दूरी कितनी है 4x, x का वैल्यू 14 तो 4x का वैल्यू 4 गुणे 14 यानी 14 चौका 56। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर। कराए एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 2 4 के अनुपात में है और इसे 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक शीट से ढकने की लागत 1950 है। बॉक्स के आयतन का 50% घन मीटर में ज्ञात कीजिए। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 3:4 respectively and the cost of covering it with a sheet of paper at the rate of rupees 1.5 per square meter is rupees 1950. Find 50% of the volume of the box in cubic meter. तो इनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, इस तरह से बॉक्स है, ठीक है। इनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3x 2x 4x, 3x 2x और 4x हो गया। अब कह रहा है इसे 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, लागत कितना है 1950, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करिए इस 1.5 से भाग दे देंगे, तो 1.5 से यहाँ भाग देंगे तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 और यहाँ 15 लिख देते हैं। 15 से कितनी बार जाएगा 13 बार, यानी कितना आ गया 1300। उसका क्षेत्रफल कितना है 1300। अब यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 चौका 8x स्क्वायर प्लस 4 तिया 12x स्क्वायर। अब जोड़ते हैं 12 8 20 से 26 x स्क्वायर, 2 गुणे 26 x स्क्वायर बराबर 1300। 26 से काटते हैं इसको 50 बार, 2 से कट करते हैं 25 बार। x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारा 25 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। हमें कह रहा है इसका आयतन आधा बताना है, 50% बताना है। तो बस इनका गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, 2 से कट कर देंगे इसको 10 बार। अब 15 और 10 का 10 में 15 दहिया में 150, दहिया में 1500। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट कह रहा है जब एक ट्रक की गति 20% बढ़ा दी जाती है तो वह समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। अपनी वास्तविक गति से दोगुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। When the speed of a truck is increased by 20%, it takes 25 minutes less time to cover the same distance. How much time will it take to cover the distance twice its original speed? तो दूरी आपका सेम है, क्या है दूरी आपका, अच्छा यहाँ पे दूरी बढ़ा रहा है दोगुनी दूरी। जब एक ट्रक की गति 20% बढ़ा दी जाती है तो वह समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। मान लीजिए पहले ट्रक का गति था 100x, अब गति हो गया 120x, ठीक है 120 ही मानते हैं, ठीक है। समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है, तो हम क्या करेंगे समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है, यानी दूरी निकालते हैं 100 गुणे 120 और बटे नीचे दोनों का डिफरेंस
और गुणे में क्या कर देते हैं 25/60। पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और दोनों का अंतर गुणे 25/60, इससे हमारा दूरी निकल जाएगा। तो 20 से 5 बार, 60 से कट करेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, यानी हमारी दूरी कितनी आ जाएगी 250 किलोमीटर। क्या आ गया 250 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है अपनी वास्तविक गति से दोगुनी। तो पहले कितना आपका स्पीड था 100 और 120 था। अब क्या कर रहा है अपनी वास्तविक गति से दोगुनी दूरी, यानी 500 किलोमीटर चलने में आप कितना 100 से भाग दे देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 5 घंटा। कितना 5 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरेश की बचत उसके खर्च का 16% है। यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 38% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। सुरेश सेविंग्स आर 16% of his expenditure. If his income increase by 35% and expenditure increases by 38%, then what is the percentage increase or decrease in his savings? उसके खर्च का 16% है, उसकी बचत मान लिया उसका एक्सपेंडिचर 100 है तो सेविंग क्या हो जाएगा बचत 16 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे 116। कर उसकी आय में 35% की वृद्धि होती है, यानी 116 गुणे 135/100 यानी 27/20 लिख सकते हैं। 27 का गुणा इसमें करेंगे 20 छक्का 120, 7 छक 42, 27 छक्का 162 को 2, 16 बचा, 27 से कम 27, 10 37, 6 43 को 3, 4 बचा, 27 से कम 27 4 31 और बटे 20 करेंगे 2 से 10 बार, 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 यानी 156.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35% का वृद्धि हुआ तो अब इनकम क्या हो गया 156.6 हो गया। अब कह रहा है व्यय में 38% की वृद्धि होती है। पहले व्यय कितना था 100, अब व्यय हो जाएगा 138। तो सेविंग क्या हो जाएगा, अब सेविंग क्या हो जाएगा हमारा, अब सेविंग क्या हो जाएगा 156 में से 0.6 में से 38 घटाते हैं, 38 और 28 कितना हो जाएगा 28.6, 28.6। अब हमारा सेविंग क्या हो जाएगा 28.6 हो जाएगा। कर उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो कितना बढ़ गया 28.6 में से 16 घटाएंगे 12.6 और नीचे क्या 16 और गुणे 100, 4 बार और ये हमारा 25 बार। 4 से कटेगा नहीं है, 25 छक्का 150 को 0, 15 बचा, 25 दूनी 50, 15 65 को 5 6 बचा, 25 25 6 31 और बटे 4, 4 से कट करेंगे 4 सते 28, 4 8 32, फिर 4 सते 28, 4 5 20, लगभग आपका 78 ये तो 16% की वृद्धि दिखा रहा है। इसको हम लोग नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, नहीं तो ये 30 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा।